हेलो नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पढ़ लिया था, आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। बहुत ही अच्छी बुक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक है ये, और ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिस भी भर्ती परीक्षा में इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट आता है उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के उल्लेख की बात करें तो किसमें है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में बताया गया है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। यानी कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति, तो इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता: कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह, यानी कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद याद रखना है, कौन से अनुच्छेद में है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख? तो अनुच्छेद 66(1). उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नोट है, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। नोट है, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति की पदावधि कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कब तक धारण करेगा? तो 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु ए पॉइंट है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 67 का। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 67 का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के हास्य की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 67 ख। उपराष्ट्रपति सी पॉइंट उपराष्ट्रपति पद
उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 67 ग। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 67 ग। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति की टेबल दी गई है। ये एक तरफ है उपराष्ट्रपति का नाम और दूसरी तरफ है उनका कार्यकाल। तो भारत के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन पर स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन है ना, जो सोवियत संघ में राजदूत थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बने, इनका कार्यकाल कितना है तो 1952 से 1962 है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल है 1962 से 1967। तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। तो वीवी गिरी का कार्यकाल है 1967 से 1969। और गोपाल स्वरूप पाठक चौथे नंबर के हैं। गोपाल स्वरूप पाठक का टाइम है 1969 से 1974 तक। और बीडी जत्ती का टाइम है 1974 से 1979। अगले है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो 6 नंबर के हैं। इनका टाइम पीरियड है 1979 से 1984 ईस्वी। और 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति है आर वेंकट रमन का कार्यकाल है 1984 से 1987। आर वेंकट रमन का कार्यकाल है 1984 से 1987 ईस्वी। 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल है 1987 से 1992 ईस्वी। और 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति है के आर नारायणन। इनका टाइम है 1992 से 1997। 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का टाइम पीरियड है 1997 से 2002। और 11वें नंबर के भैरों सिंह शेखावत का है 2002 से 2007। हामिद अंसारी 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल है 2007 से 2017। और 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल है 2017 से 2022। और अभी के है वर्तमान के जगदीप धनखड़ जो 11 अगस्त 2022 से अब तक है 11 अगस्त 2022 से अब तक है। राष्ट्रपति पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। यानी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों और उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। नोट है, जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद कार्यों को नहीं करेगा। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। नोट है, जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अगला है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्य की कुल
संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की कुल संख्या 15% होगी। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, अनुच्छेद 75(4) के अनुसार। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। कितने महीने के अंदर? जो 6 महीने के अंतर्गत उसे संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, अनुच्छेद 75(5) के अनुसार। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री। इनकी टेबल दी गई है, एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ इनका कार्यकाल है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से है ना क्रम से क्वेश्चन आ जाता है, क्रम से पूछ लिया जाता है कि कौन सा पहले से बाद में, आरोही अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसको क्रम से याद रखें टेबल को। भारत के प्रधानमंत्री नाम है इधर और कार्यकाल। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है ना, जो 15 अगस्त 1947 से 27/5/1964 तक इनका कार्यकाल है, यानी कि 15/8/1947 से 27/5/1964 तक इनका कार्यकाल है। लाल बहादुर शास्त्री सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल है 9/6/1964 से 11/1/1966 तक। इंदिरा गांधी तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल है 24/1/1966 से 24/3/1977। इंदिरा गांधी 24/1/1966 से 24/3/1977। मोरारजी देसाई का कार्यकाल है 24/3/1977 से 28/7/1979। 5वें नंबर के प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल है 28/7/1979 से 14/1/1980। और इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी 6 नंबर पे इंदिरा गांधी, तो इनका कार्यकाल है इंदिरा गांधी का 14/1/1980 से 31/10/1984। इंदिरा गांधी के बाद 7वें नंबर के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कार्यकाल है 31/10/1984 से 2/12/1989। और 8वें नंबर के प्रधानमंत्री है विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल है 2/12/1989 से 10/11/1990। 9वें नंबर के प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर का कार्यकाल है 10/11/1990 से 21/6/1991। और 10वें नंबर के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का कार्यकाल है 21/6/1991 से 16/5/1996। 21/6/1991 से 16/5/1996। अटल बिहारी वाजपेयी 11 नंबर के प्रधानमंत्री है। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल है 16/5/1996 से 1/6/1996। 12 नंबर के प्रधानमंत्री है 12वें नंबर के HD देवगौड़ा, तो इनका कार्यकाल है 1/6/1996 से
21/4/1997 और 13वें नंबर के है आई के गुजराल। आई के गुजराल का कार्यकाल है 21/4/1997 से 19/3/1998। अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड बार बने थे 14वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनका कार्यकाल है 19/3/1998 से 13/10/1999 ईस्वी। और 15वें नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी 13/10/1999 से 25/5/2004 तक इनका कार्यकाल है। 16वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का कार्यकाल है 22/5/2004 से 26/5/2014 तक। और 17वें नंबर के नरेंद्र मोदी, जो 17वें नंबर के और 18वें नंबर के भी यही है। तो 17वें नंबर के हैं ना, जो 26/5/2014 से, जो अभी तक नरेंद्र मोदी हैं, तीसरी बार है नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, तीसरा ही है। एक बार यहाँ से दोबारा देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल है 13/10/1999 से 22/5/2004। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल है 22/5/2004 से 26/5/2014। और नरेंद्र मोदी का है 26/5/2014 से, जो अभी तक उनका ये कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का ये। सबसे लंबा कार्यकाल स्टार लगा हुआ था इनके ऊपर, तो जवाहरलाल नेहरू का है। जो सबसे लंबा कार्यकाल किनका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। और अविश्वास प्रस्ताव, विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव है ना, जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 नंबर पे है सबसे छोटा कार्यकाल, जो है ना 13 दिन का है अटल बिहारी वाजपेयी का, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल है, जो 13 दिन का। और 7वें नंबर पे है पद ग्रहण करने HD देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। HD देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई की बात करें तो सबसे अधिक उम्र के थे और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर किसका निर्माण होता है? तो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ये राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है।
वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। अगला ही प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो प्रधानमंत्री की बात करें ना तो प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है अनुच्छेद 78 के अनुसार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नोट है अगला, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री की बात करें ना तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक अपने पद पर रहे। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? तो JL नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा के सदस्य थी। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा के सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए जो मात्र 13 दिन था इनका कार्यकाल। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। यानी कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभाल लेने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इनका प्रशासनिक मुख्य कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल की सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट है, मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। यहाँ पर एक नोट है, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये था आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद।
जो लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक के अनुसार है, 2024 का संस्करण है 17वां। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू।